एपिसोड 236 ऑर्लैंडो क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि मेरे साथ एक हादसा हो गया, इसलिए थोड़ा वीडियो में लेट हो रहा है, इस चैनल की भी और उस चैनल की भी। उम्मीद है आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। और मेरा स्टूडियो भी ऑलमोस्ट तैयारी होने वाला है, तो एक बार जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा ना, और मेरा स्टूडियो भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम मतलब कि सही से वीडियो तभी आएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो याओ क्लैन के मेंबर जो फॉर्मेशन बना रहे थे ना, वो तैयार हो जाता है, और यहाँ पर याओ क्लैन का एक बुड्ढा आ जाता है। बोला जाए तो गॉड लेवल की बुड्ढे का आत्मा का एक क्रिस्टल आ जाता है। अब ये बुड्ढा चलता है, मतलब कि इस बुड्ढे को देखकर जो दूसरे नंबर की फ्लेम थी ना, इसकी मजाक उड़ाने लगती है। बोला जाए तो इस बुड्ढे को बिल्कुल भी भाव नहीं देती, और अब आगे अब इतने में यहाँ पर सेकंड नंबर की फ्लेम चलती है। तो याओ दीप से कहने लगती है कि अगर मैंने तुम्हारे सोल को कैद कर लिया तो कम से कम तुम्हारी सोल 1,00,000 सोलों के बराबर होगी। खैर जो भी हो, अब यहाँ पर तुम आई गए हो तो मैं ये सुनहरा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। और भाई साहब यह कहती है, सेकंड नंबर की फ्लेम जोर जोर से हंसने लगती है। हा हा हा। अब इतने में ये सेकंड नंबर की फ्लेम चलती है, तो अपनी एक उंगली को अंग करती है और एक फिंगर अटैक याओ क्लैन के एल्डर याओ दीप की ओर शूट कर देती है। अब जैसे याओ दीप अपने आप के ऊपर इस सेकंड नंबर की फ्लेम का हमला होता हुआ देखता है ना, तो याओ दीप चलता है तो वो भी अपने हाथों की सील बदलता है, और यहाँ पर एक कढ़ाई बन जाती है। अब एक कढ़ाई चलती है तो सीधा जो ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम ने हमला किया था ना याओ दीप के ऊपर, उस अटैक से टकरा जाती है धड़ा। अब जैसे ये एक दूसरे का अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो जो दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का अटैक था ना, वो याओ दीप की इस कढ़ाई के अटैक के कारण उसका अटैक नष्ट हो जाता है। अब जैसे ये दूसरे नंबर की फ्लेम अपने अटैक को नष्ट होता हुआ देखती है ना, तो ये गुस्सा हो जाती है, और यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहती है कि एक छोटी सी आत्मा का टुकड़ा मुझे रोकने की हिम्मत करेगा। और भाई साहब यह कहती, अब ये दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है, तो एक और अटैक याओ दीप ने जो कढ़ाई बनाई थी ना, उसके ऊपर शूट कर देती है। अब जैसे ये दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का अटैक दोबारा से इसी कढ़ाई में लगता है ना, तो इस कढ़ाई में क्रैक आने लगते हैं। और भाई साहब अब इतने में हमें याओ क्लैन के लीडर को बताया जाता है, याओ दान को, जो कि इस कढ़ाई में क्रैक आते हुए देखकर वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और थोड़ा घबरा भी जाता है। अब इतने में यहाँ पर याओ दान चलता है, तो यहाँ पर तुरंत जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि सभी की सभी याओ क्लैन के मेंबर अपनी अपनी सारी शक्तियां इस फॉर्मेशन में डाल दो। और भाई साहब याओ क्लैन के लीडर के है कहती ही सभी याओ क्लैन के मेंबर अपनी अपनी बहुत सारी शक्तियां इस फॉर्मेशन में डालने लगते हैं। जिस वजह से बुड्ढा था ना, जो इस फॉर्मेशन का बना था, ये भी दोबारा से पावरफुल होने लगता है, क्योंकि इस बुड्ढे ने जब कढ़ाई बनाई थी ना ये वाली, तब ये थोड़ा कमजोर हो गया था, लेकिन अब दोबारा से पावरफुल होने लगता है। और तो और इस बुड्ढे ने जो कढ़ाई बनाई थी ना, जिस पर दरार पड़ गई थी दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के अटैक के कारण, वो दरारें भी भरने लगती है। अब जैसे ये बुड्ढा पावरफुल होता है ना, तो इसकी कढ़ाई चलती है, तो सीधा दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम पर हमला करने के लिए आगे जाने लगती है। अब इतने में हमें हून क्लैन के एल्पनेस्ट हून होजी को बताया जाता है, जो कि इस कढ़ाई को अपनी ओर आता हुआ देखकर हून होजी चलता है, तो तुरंत दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के पीछे छुप जाता है। और हाँ, एक बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई ये हेवनली फ्लेम है ना, ये डाउ शैंक की कितने स्टार पर है? तो भाई ये है डाउ शैंक के 9 स्टार के शुरुआती लेवल पर। ठीक है, और जो यूनर के फादर है ना, वो 9 स्टार के पीक लेवल पर है। ठीक है, चलो छोड़ो बातें। अब जैसे ये दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम इस कढ़ाई को अपने ऊपर आता हुआ दिखती है ना, अपने ऊपर हमला करते हुए दिखती है ना, तो ये दूसरे नंबर की फ्लेम चलती है, तो पहले तो जोर जोर से हंसती है, और फिर हंसने के बाद अपने हाथों की सील बदलती है, और सील बदलते ही पूरे आसमान में एकदम काला कोहरा छाने लगता है। लेकिन इतने में जैसे ही हमारा जान इस काले कोहरे को देखता है, तो हमारा जान हैरान हो जाता है, क्योंकि इस काले कोहरे में लाखों की संख्या में याओ क्लैन के लो लेवल के लोग भरे हुए थे। बोला जाए तो याओ क्लैन के ऐसे बंदे थे जिनका ब्लड प्योर नहीं है। ठीक है, वही बंदे थे इनमें। अब जैसे ये बंदे यहाँ पर आते हैं ना, बहुत सारे, लगभग इनकी संख्या 10 लाख के करीब थी। ठीक है, अब जैसे ये बंदे यहाँ पर आते हैं ना, तो ये दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है, तो अपने हाथों की सील बदलती ही 10 लाख एक ही साथ बंदों को मार डालती है, मतलब कि याओ क्लैन के मेंबरों को मार डालती है। और भाई साहब जब याओ दान अपने याओ क्लैन के इतने सारे मेंबरों को वो भी एक साथ मरते हुए देखता है ना, तो याओ दान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हून क्लैन ही है, जो मेरे कबीले को इस तरीके से वो खत्म कर रहा है। इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है, जो कि इस दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को ऐसा करते हुए देख रहा होता है। और तो और हमारा जान भी दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को ऐसा करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन हमारा जान अपनी टांग अड़ाने के लिए बीच में नहीं जाता। अब इतने में हमें दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को बताया जाता है
जो कि यहाँ पर एक साथ 10 लाख बंदों को मारने के बाद उनका ब्लड को एकत्रित करती है, मतलब कि इकट्ठा करती है। और जो याओ दीप ने पढ़ाई बनाकर दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के ऊपर की थी ना, उसी अटैक के ऊपर शूट कर देती है। अब जैसे यहाँ पर इन दोनों का अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है बड़ाम, और एकदम चारों तरफ शक्तियों की वेवें फैलने लगती हैं। अब जैसे याओ दीप इन वेवों को देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि याओ क्लैन का अंत बहुत ही ज्यादा करीब है। इसलिए वो यहाँ पर याओ दान से कहने लगता है कि इस दुर्घटना से अब नहीं बचा जा सकता। और भाई साहब याओ दीप ये कहता ही है, तभी याओ दीप चलता है तो इस फॉर्मेशन से बाहर निकलता है एक रोशनी में कन्वर्ट होकर, और तेजी से दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम पर हमला करने के लिए आगे जाने लगता है। अब जैसे दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम याओ दीप को ऐसे अचानक हमला करते हुए दिखती है ना, तो दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम भी हड़बड़ा जाती है। लेकिन दूसरे पहले वो अपने आप को संभालती है और एक और अटैक याओ दीप के ऊपर ही कर देती है। अब जैसे याओ दीप जो कि रोशनी में कन्वर्ट हो गया था ना, वो वाला अटैक और मतलब कि याओ दीप की रोशनी और दूसरे नंबर के हेवनली फ्लेम का अटैक टकराता है ना, तो यहाँ पर याओ दीप जो रोशनी में कन्वर्ट हो गया था ना, वो एक पल में ही गायब हो जाता है। और भाई साहब जैसे याओ दीप यहाँ पर गायब होता है ना, तो हमें याओ क्लैन के कुछ उच्च लेवल वाले एल्डर और बंदों को बताया जाता है, जो कि अपने शरीर में महसूस करते हैं कि उनके शरीर से कोई कीमती चीज अचानक गायब हो चुकी है। अब इतने में हमें याओ क्लैन के लीडर याओ दान को भी बताया जाता है, जो कि वहाँ पर याओ दीप मतलब कि याओ क्लैन का जो सबसे बड़ा एल्डर था ना, उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि एल्डर। और तो और यहाँ पर अब याओ क्लैन के लीडर की आंखें भी लाल हो चुकी थी, क्योंकि याओ क्लैन को जिसने बनाया था ना, वो आज इस दुनिया से जा चुका था। सॉरी, ये अब अगले दिन रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, ठीक है। बोला जाए तो अब वो टपक चुका था पूरी तरह से। अब इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है, जो कि आस पास के सारे माहौल को और सारे बातों को मतलब कि सब कुछ देख रहा होता है। हमारे जान समझ जाता है कि यहाँ पर अब बहुत ही ताकतवर, बोला जाए तो बहुत ही खतरनाक खतरा पैदा होने वाला है। इसलिए हमारा जान चलता है तो तुरंत अपने पपेट को निकालता है और मास्टर की सुरक्षा में एकदम खड़ा कर देता है, और अपने पपेट को ऑर्डर दे देता है कि मास्टर से ढक्कन लगाने वाले को जिंदा मत छोड़ना, और चाहे कुछ हो जाए मास्टर की तुम्हें सुरक्षा करनी ही करनी है। हालांकि हमारा जान यहाँ पर ये भी समझ जाता है कि इस बार जो उसके सामने खतरा आया है ना, वो अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। पता नहीं इस खतरे से वो यहाँ से बचकर निकल पाएगा या फिर नहीं। अब इतने में हमारे मास्टर याओ लाओ को भी बताया जाता है, जो कि थोड़े से उदास हो रहे होते हैं एल्डर दीप के मरने पर, क्योंकि वो जानते हैं कि एल्डर दीप याओ क्लैन में किसी भगवान की तरह है, और उनके इस तरीके से गायब होने की वजह से मास्टर याओ लाओ को भी अपने शरीर में कुछ मिसिंग लग रहा था। बोला जाए तो ब्लड लाइन थोड़ी बहुत कमजोर हो गई थी, ठीक है। लेकिन अब इतने में हमारे मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान, अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है और तुम्हें यहाँ से मौका मिलता है भागने का, तो तुम जान यहाँ से निकल जाओगे, क्योंकि हेवनली अलायंस और होलो सोल से तुम्हारे पिता को छुड़ाना सिर्फ ऐसा तुम ही कर सकते हो। इसलिए जान, तुम्हें मेरी बिना चिंता किए तुम्हें यहाँ से निकल जाना है। अब जैसे ही मास्टर याओ लाओ ये हमारी जान से कहते हैं ना, तो हमारा जान भी मास्टर याओ लाओ से कहने लगता है कि मास्टर, आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, हम यहाँ से पक्का निकल जाएंगे। हालांकि ये बात कहकर हमारा जान मन में सोचने लगता है कि पता नहीं आज वो यहाँ से कैसे निकलेगा इस मुसीबत से। अब इतने में हमें यहीं पर याओ क्लैन का लीडर याओ दान को बताया जाता है, जो कि एक पल के लिए अपने ग्रैंड एल्डर के मरने के सदमे में था। बोला जाए तो ग्रैंड एल्डर की आत्मा को मरने के सदमे में था, लेकिन दूसरे पल ही वो सब कुछ भूल जाता है और यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि याओ क्लैन के लोगों, सभी एकदम कान खोल कर सुनो, अगर हमें आज जिंदा रहना है तो हम सबको आज एक साइड फाइट करनी होगी, अपनी अंतिम सांस तक फाइट करनी होगी। अब भाई साहब जैसे याओ दान ये कहता है ना, तो याओ दान चलता है तो अपनी पूरी शक्तियों को बाहर निकालता है और एक पावरफुल अटैक इस दूसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम के ऊपर कर देता है। और तो और इतने में याओ क्लैन के बाकी के बुड्ढे और मेंबर, मतलब कि पावरफुल मेंबर और बुड्ढे, वो चलते हैं तो वो भी अपने अपने अटैक इस दूसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम पर कर देती है। अब जैसे ये दूसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम इन सारे अटैकों को अपने ऊपर आता हुआ देखती है ना, तो ये भी थोड़ा सदमे में आ जाती है, इसलिए ये चलती है तो अपनी ब्लैक कलर की फ्लेम को बाहर निकालकर यहाँ पर एक ब्लैक होल टाइप का कुछ बना देती है। अब जैसे ये ब्लैक होल और याओ दान का अटैक पड़ते हैं ना, तो जो दूसरे नंबर वाली फ्लेम थी ना, वो पीछे फेंकती हुई चली जाती है लगभग 10 से 12 कदम। और भाई साहब जब हुन होजी, बोला जाए तो वो हुन क्लैन का एल्पिनिस्ट, जब दूसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम को ऐसा पीछे हुए हटते हुए देखता है ना, तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि याओ दान की पावर सच में बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अब इतने में हमें इस दूसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम को बताया जाता है, जो कि याओ दान को गुस्से में दिख रही होती है। अब इतने में दूसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है, और सील बदलते ही आसमान में छोटे छोटे काले कलर के गोले आ जाती हैं। अब इतने में दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो अपने शरीर से काले कलर की ऊर्जा निकालती है, बोला जाए तो आग निकालती है, और ये आग चलती है तो इन गोलों के अंदर समा जाती है। अब इतने में जी सारे के सारे गोले चलते हैं, मतलब कि बहुत सारे गोले थे, ये सारे के सारे गोले चलते हैं तो याओ क्लैन के मेंबरों की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब इतने में हमें याओ क्लैन के मेंबरों को बताया जाता है, जो कि इन गोलों को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर इनसे निपटने की सोच ही रहे होते हैं। अब भाई साहब ये मतलब कि इन गोलों से निपटने
करने के लिए कुछ तैयारी कर पाते इससे पहले ये गोली चलती है तो याओ क्लैन के बहुत सारे मेंबरों की छाती में घुस जाती है। और भाई साहब जैसे ये छाती में घुसते हैं ना तो याओ क्लैन के मेंबरों की छाती में छेदा होता चला जाता है, बोला जाए तो गड्ढा हो जाता है आर पार। खैर कोई नहीं, इसी गड्ढे के साथ एपिसोड और टिक केयर।